आखिर क्या होगा जब कलयुग का अंत नजदीक आएगा? क्या सचमुच भगवान विष्णु अपना आखिरी अवतार यानी कल की अवतार लेंगे? तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं। ये आपने कई बार सुना होगा कि कलयुग का अंत नजदीक है। कलयुग एक न एक दिन अंत जरूर होगा। हम जिस समय में जी रहे हैं उससे पहले भी कई लोग यहाँ थे, और असल में इससे पहले भी कई युग थे। बाकी युगों की कहानी हम किताबों में पढ़ते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ये युग जिसमें आज हम जी रहे हैं इसे कलयुग कहते हैं? आखिर ये एक न एक दिन अंत हो जाएगा, और पृथ्वी और सृष्टि का भी एक न एक दिन विनाश हो जाएगा। दोस्तों, सोचकर ही देखो कैसा लगता होगा कि कैसे हमारी पीढ़ी अचानक से खत्म हो जाएगी। ये दुनिया अपने आप ही नष्ट हो जाएगी और पृथ्वी का नया जन्म होगा। धरती माँ भी बोझ सहते सहते थक चुकी है। शायद इसीलिए एक दिन कर्म के कलयुग का अंत हो ही जाएगा। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि अभी कलयुग का कौन सा वर्ष चल रहा है और कलयुग का अंत कब होगा। असल में ब्रह्मवती पुराण के अनुसार कलयुग चल रहा है, जिसमें 5000 वर्ष पहले द्वापर युग की समाप्ति हुई थी। अभी कलयुग में अधर्म फैलना स्टार्ट हुआ है, यानी कि ये बस शुरुआत मात्र है। अभी के समय एक इंसान ने दूसरे इंसान पर भरोसा करना बंद कर दिया है, और जब इंसान खुद पर ही भरोसा नहीं करता होगा, धर्म ग्रंथों पर विश्वास कैसे करेगा? शायद इसे ही कलयुग कहते हैं। यहाँ आपने कई बार देखा होगा, हमारे पुराण और वेदों में बड़ी ही बारीकी से इसके बारे में सब कुछ लिखा गया है। पुराणों के अनुसार कलयुग में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। युवावस्था के समय से पहले ही वह समाप्त हो जाएगा। आने वाले समय में मनुष्य की उम्र 20 साल हो जाएगी। हमारे धर्म ग्रंथों में सृष्टि के प्रारंभ से अंत तक लेकर 4 युग में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग में हम जी रहे हैं। कलयुग का अंत समय से लेकर अनेक धर्म ग्रंथों में कई रोचक और रहस्य बातें लिखी गई हैं। जरा सोचिए, लोग सिर्फ 20 साल तक जीवित रहेंगे। आपको सुनकर भी अजीब लग रहा होगा, क्योंकि पहले के युग की बातें करें तो लोग 500 साल तक जीते थे। कहा भी जाता है कि इस धरती का विनाश जल्द ही होगा। तो चलिए बारीकी से जानते हैं आखिर कितने कर्म यानी कितने वर्ष और बचे हैं इस कलयुग में। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समय अवधि के बड़े विस्तार में बताया गया है। इसके अनुसार हमारे पितरों का एक दिन रात मनुष्य के 1 महीने के बराबर होता है। वहीं देवताओं का एक दिन एक रात मनुष्य के 1 साल के बराबर होता है। इसी प्रकार देवताओं का 1 महीना मनुष्य के 30 साल के बराबर होता है, और देवताओं का 1 साल मनुष्य के 360 साल के बराबर होता है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग 4032 साल का है, जिसमें अभी 4027 साल बचे हुए हैं। कलयुग का अंत कब और कैसे होगा? 4027 साल बाद इस धरती पर कलयुग मनुष्य जाति का सर्वनाश हो जाएगा, और फिर से सतयुग का आरंभ होगा। धम्म पुराण में कलयुग की अवधि 4,32,000 साल बताई गई है, जिसमें मनुष्य की उम्र 100 साल तक ही रहेगी, लेकिन धीरे धीरे घटकर 20 साल हो जाएगी। इसके अलावा मनुष्य की लंबाई की बात करें तो लंबाई कम होते होते औसतन 5 फीट 5 इंच होती जाएगी। लेकिन जैसे मनुष्य कल अन्य करीब आएगा, मनुष्य की जाति भी कम हो जाएगी, अंत होने लगेगा। इसको समझते हैं और भी विस्तार से। दोस्तों, लोग एक दूसरे के प्रति दुश्मनी रखने लगेंगे, एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे। कलयुग का अंत होते होते मनुष्य की उम्र 13 वर्ष रह जाएगी, और इसकी लंबाई 4 इंच रह जाएगी। इस समय महिलाओं का स्वभाव भी बेहद कठोर हो जाएगा, लेकिन धनवान व्यक्तियों के पास सब कुछ रहेगा। मनुष्य के स्वभाव की बात करें तो स्वभाव गधे की तरह हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति या स्त्री अपने प्रकृति खूबसूरत को रंगना शुरू कर देगी। कलयुग में किसी के बाल लंबे और काले नहीं दिखाई देंगे। एक दिन जिस बेटे को माँ बाप ने हाथ में पाला है, कलयुग की चरम सीमा पर वही हाथ छोड़ देगा। घर के गृह क्लेश होगा, आपस में कोई मिलकर नहीं रहेगा। जिस तरह सतयुग के लोगों की लंबी उम्र रहती थी, वे आसानी से नहीं मरते थे, परंतु कलयुग में ऐसा कुछ नहीं होगा। महज 15-20 साल की उम्र में ही लोग अकाल मृत्यु में मर जाएंगे। दोस्तों, कम उम्र में ही स्त्रियां बच्चों को जन्म देंगी। तब भगवान विष्णु ने कहा था कि वे कलयुग में कल्कि का अवतार लेंगे, क्योंकि उस समय कलयुग पूरी तरह से हैवानों का वास होगा, और पुराणों के अनुसार धरती पर कल्कि अवतार का जिक्र होगा। ऐसा कहा जाता है कि जब धरती पर पोच के तले पृथ्वी दब जाएगी तो इस धरती पर अपार पाप होगा। तब भगवान विष्णु इस धरती पर पाप का विनाश करने के लिए जन्म लेंगे। दोस्तों, इसके खत्म होते ही सतयुग की शुरुआत होगी, और फिर से सतयुग के बाद अन्य युग भी चलते जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी कलयुग के अंत की कहानी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।